ये एक और अच्छा क्वेश्चन ले रहे होंगे जिसमें हम लोगों को nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x। ठीक है, तो देखो इसका nth डेरिवेटिव हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे, y इक्वल टू कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, हम लोग कॉस एक्स को बाहर ले लेते हैं और इन दोनों को ब्रैकेट में डाल देते हैं, कॉस 2x कॉस 3x। ठीक है, तो ये अब हम लोगों को वो हम लोगों ने कॉस a इंटू बी का फार्मूला लेक्चर 1 में देखा था, ये बिल्कुल हम लोगों को उसके जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो देखो तो उसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे, कॉस a और कॉस b मैंने आपको बताया था कि वो 1/2 कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b। ठीक है, ये होता है हमारा कॉस a इंटू बी का फार्मूला। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड करेंगे हम लोग, तो 1/2 जो है हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, जो इसके वजह से 1/2 आएगा, तो उसको हम लोग बाहर लिख लिए हैं और कॉस एक्स तो बाहर है ही। ठीक है, तो अब अंदर में आ जाएगा हमारा कॉस 2x प्लस 3x प्लस कॉस 2x माइनस 3x। ठीक है, तो देखो ये आ गया हमारा। अब आगे देखो 1/2, ठीक है, कॉस एक्स और ये हो गया हमारा कॉस 5x प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसके अंदर माइनस एक्स आएगा, तो मैंने बताया था कॉस के अंदर निगेटिव अगर होता है तो हम लोग कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिखते हैं, तो हम लोग इसको पॉजिटिव में लिख सकते हैं, निगेटिव का और पॉजिटिव दोनों इक्वली होता है कॉस के अंदर। ठीक है, तो देखो अब ये आ गया। अब हम लोग इस कॉस को अंदर भेजेंगे, तो कॉस को अंदर भेजेंगे हम लोग, तो हमारा आएगा 1/2 कॉस एक्स इंटू कॉस 5x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखो अब हम लोग ये फिर कॉस a इंटू बी के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो 1/2 कॉस 1/2 और ब्रैकेट ले लिया हम लोग, और ये जो कॉस a प्लस बी कॉस a इंटू बी है, तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, और प्लस ये 1/2 को हम लोग अंदर भेज दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब ये जो हमारा 1/2 को हम लोग इसका बाहर कॉमन लिए थे, जो कि बाहर हम लोग इसका जो 1/2 होगा इसका बाहर है ऑलरेडी। ठीक है, और ये जो हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसका टिग्नोमेट्री में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो देखो जनरली हम लोग बस स्क्वायर क्यूब साइन को बस सिंगल फॉर्म में ला रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो हम लोगों को देख के चमकना चाहिए कि अब स्क्वायर दिख रहा है, तो कैसे भी करके इसको सिंगल फॉर्म में लाओ। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा 1/2 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो गया यहाँ पे हमारा, तो अब देखो 1/2 और ये 1/2 इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 1/4। ठीक है, 1/2 बाहर ले लिया, और ये x प्लस 5x ये हमारा x प्लस 5x ये हो जाएगा हमारा कॉस 6x प्लस यहाँ पे x माइनस 5x, यहाँ -4x आएगा, जो कोई कॉस के अंदर माइनस प्लस बराबर ही है, तो कॉस 4x लिख देंगे हम लोग, और ये यहाँ पे 1/2 बाहर आ गया था हमारा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, अब ये देखो अब ये सारे सिंगल फॉर्म में आ गया है कॉस, तो अब हम लोग इसका डायरेक्ट nth डेरिवेटिव लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो nth डेरिवेटिव हम लोग जो स्टार्टिंग के लेक्चर में कॉस और साइन वगैरह का देखे थे, तो देखो कॉस का जो हमारा कॉस a थीटा है,
इसको हम लोग इसका एन डेरिवेटिव हम लोग, ये हमारा y है, ठीक है, तो इसका हम लोग वाई एन ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर n cos a थीटा प्लस n पाई बाई 2, ठीक है। तो देखो हमारा जो इक्वेशन आया था उसमें हम लोग, उस इक्वेशन में हम लोग nth डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। तो देखो इक्वेशन 1 का जो है हमारा nth डेरिवेटिव है, इक्वेशन 1 इसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, ये cos a थीटा के फॉर्म में है तीनों, ठीक है। तो देखो cos a थीटा के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग 6 को 6 के पावर n इंटू कॉस 6x प्लस n पाई बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन का हम लोग nth डेरिवेटिव लिखेंगे, जो कि होगा हमारा यहाँ पे फाइनली हम लोग इसका आंसर लिख रहे हैं 1/4 6n cos 6x प्लस n पाई बाई 2, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म के लिए हो गया, प्लस 4n cos 4x प्लस n पाई बाई 2, और हमारा जो थर्ड टर्म हो गया उसके लिखेंगे 2 की पावर n cos 2x प्लस n पाई बाई 2, ठीक है। तो ये होगा हमारा n डेरिवेटिव जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड n डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, ठीक है। ये हम लोग एक बढ़िया अच्छा लेवल का क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, e की पावर 2x साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले भी कई बार देखा है, साइन 2 थीटा होता है हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये होता है हमारा साइन 2 थीटा का फार्मूला, ठीक है। देखो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को 2 नहीं दिख रहा है, तो हम लोग एक एक्स्ट्रा 2 ले आएंगे इसमें, तो साइन ये हो जाएगा, और 1/2 इंटू 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, ठीक है। तो हम लोग 2/2 को ले आए हैं, ठीक है। तो देखो इससे क्या होगा ना, इससे हमारा ये बन जाएगा साइन 2 थीटा के फॉर्म में, ठीक है। तो साइन 2 इंटू एक्स बाई 2 बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसे 1/2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, e की पावर 2x, और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन x, ठीक है। ये हो गया हमारा, ओके। इस फॉर्म में हमारा आ जाएगा वैल्यू 1/2 e की पावर 2x साइन x, ठीक है। ये आ गया। और मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया है कि अगर हमारा इफ e इक्वल टू e ax, ठीक है, e ax साइन bx प्लस c है, तो हम लोग इसका nth डेरिवेटिव लिखेंगे r की पावर n e की पावर ax, ठीक है, साइन bx प्लस c प्लस n फाई, ठीक है। इस फॉर्म में हो, तो इसको मैंने बोला था कि ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और इसको याद करने के लिए बोला था मैंने, ठीक है। तो इस फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, हमारे इस इक्वेशन में, जो कि इस फार्मूला को अप्लाई करने के बाद हमारा आ रहा होगा 1/2 r की पावर n e की पावर 2x इंटू साइन x प्लस एन फाई, ठीक है। ये आ गया हमारा x प्लस एन फाई। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। जो हमारा ये इक्वेशन है इसको हम लोग इससे कंपेयर करेंगे कि इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है, ठीक है। जो bx प्लस c था यहाँ पे, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं इसके साथ। तो देखो इसको हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं, ठीक है।
इक्वेशन ठीक है, इक्वेशन 1 से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो देखो ई की पावर ए एक्स, तो ए का वैल्यू हम लोगों को 2 मिल गया, ठीक है। और देखो बी एक्स प्लस सी, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, जो कि हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि 1 है, ठीक है। बी हमारा 1 हो गया। और देखो सी हमारा कोई टर्म नहीं है, तो हम सी को 0 ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा तीनों ए और बी और सी का वैल्यू आ गया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आर होता है उस वो होता है हमारा आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमारा जो फाई होता है वो होता है tan इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक है। तो हमारा आर का वैल्यू हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, और हमारा फाई हो जाएगा tan इनवर्स बी जो हमारा 1 है, ए हमारा वैल्यू 2 है, ठीक है, tan 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रूट 2 जा 4, और ये हमारा 1, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा रूट 5, ठीक है। और जो हमारा फाई है वो हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, ओके।